नींद नहीं आ रही है बे? क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अबे हाँ बे टोपा, नींद तो हमें भी नहीं आ रही है बे। लगता है मुझे प्यार हो गया है। मुझे भी लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। अबे हाँ बे, हमें भी लगता है कि हमें प्यार हो गया है। लगता है मैं प्यार में दीवाना हो गया हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं प्यार में दीवाना हो गया हूँ। हमें भी लगता है कि हम प्यार में दीवाने हो गए हैं। मुझे कुछ कुछ हो रहा है। मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। अबे हाँ बे, हमें भी कुछ कुछ हो रहा है बे। जब से मुखिया जी की उस बेटी को देखा है ना, तब से ऐसा लगता है जैसे मोहब्बतें का शाहरुख खान मेरे सामने आके वायलिन बजा रहा हो। अरे मुझे तो लगता है कि जैसे माधुरी चक धूम धूम पे डांस कर रही है। अबे हाँ बे, हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गोविंदा हमारे दिल में चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए कह के डांस कर रहा हूँ। तू मुखिया जी की बेटी के बारे में बात कर रहा है? हाँ, तू भी मुखिया जी की बेटी के बारे में बात कर रहा है? अबे तुम दोनों मुखिया की बेटी के बारे में बात कर रहे हो बे? एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर अब तुम दोनों ने मुखिया की बेटी के बारे में सोचने की भी जरूरत की ना, तो तुम दोनों को हम टोपा बना देंगे। अरे ना सुबह 4:30 बजे यहाँ अलार्म के सामने बैठ के हम तुम दोनों को अपनी बताने के लिए आए थे, तुम दोनों की सुनने के लिए नहीं आए थे बे चपड़गंजुओं। पर मुखिया की बेटी से तो मैं प्यार करता हूँ भैया। क्यों भाई सोनू? अरे चुप बे मोनू, मुखिया जी की बेटी से तो मैं प्यार करता हूँ। मुखिया की बेटी से तो मैं प्यार करता हूँ। अबे कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। देवर होने के बावजूद भी अपनी होने वाली प्यारी भाभी के लिए ऐसी वैसी चीजें सोच रहे हो। छी, गिरे हुए तो आप लोग हो जो अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। क्यों भाई सोनू? अरे फिर से चुप बैठ मोनू। गिरे हुए तो आप दोनों हो जो अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। अच्छा तो गिरा हुआ मैं हूँ। मुखिया की बेटी के बारे में अगर तुम दोनों ने जरा सा सोचा भी ना, तो बता रहे हैं हम तोहफा बना देंगे बड़ा वाला। हाँ अरे बाप रे, दिमाग का टोपा हो गया बे। भैया वो आदर्श भारतीय नारी जैसी जो दिखती है ना, उससे मेरे लिए छोड़ दो ना। आदर्श भारतीय नारी जिसने लाल स्वेटर पहना था, जिसके लंबे सीधे बाल हैं। ओ तेरी वाली वो है? हाँ तेरी वाली कौन है बे? मेरी वाली वो जिसने कान में मशीन लगाई थी, जिसने चश्मा पहना था, वही। तो तेरी वाली वो है। तो आप वाली कौन है? अरे हमारी वाली अरे वही जिसके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मदमस्सी चाल है। हाँ दिमाग से थोड़ी सी अध कपारी सी है, पर बड़ी कमाल है, बड़ी बेमिसाल है। जिसके सुनहरे सुनहरे बाल है, अरे बहुत प्यारी लगती है हमें, वही। ओ तो आप वाली वो है? अबे हाँ बे, सॉरी भैया। इसका मतलब है हम तीनों ने खामखा एक दूसरे को कूट लिया। अबे हाँ बे, थोड़ी और कुटाई हो जाती तो वर्षों पुरानी दोस्ती टूट जाती। ये बात तो एकदम सही बोले हो बे। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। एक बात बताएं लेकिन तुम दोनों को। क्या? अबे हम तीनों बहुत बड़े वाले टोपा निकले बे। हाँ? आओ गले लग जाओ। ठीक है, हाथ ऊपर। हाथ बिल्कुल ऊपर। अरे
क्या है? अम्मा ये पैर है पैर। अरे ये तू क्या कर रही है छोरी? हाँ दादी, आप ही ने तो कहा था लात ऊपर। अरे अच्छा, तू कहाँ समझती है हाँ कि दादी को कुछ दिखाई नहीं देगा? हाँ अरे हमको ऐसा वैसा नहीं समझ, हमारी आंख आर पार देख लेती हैं। और हमने लात नहीं, हमने कहा था हाथ ऊपर। चलो हाथ ऊपर। हाँ अम्मा अभी भी बैठी है। बैठी है। उठ, उठ, खड़ी हो जा, उठ। अब ठीक है अम्मा। अब हम समझ गए हैं बेटवा कि ये जो छोरियां है ना शैतान की नानी हैं, ये ऐसे ना ही सुधरेंगी, इनको सुधारेंगी हमारी गोरी। गौरी दीदी, अगर इनके पास कोई गोरी है तो हम सबके काली है। हाँ चुप रहो। दादी, ये गोरी कौन है? गोरी गोरी वो है जिसकी चाल किसी अप्सरा जैसी और उसकी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी। और जब वो बोलत है ना तो ऐसा लागत है कि दूर कोई बांसुरी बजावत है। हाँ हाँ हाँ। और जानत हो, देखने वाले गौरी का रूप देखते ही रह जाते हैं, हाय नजर ना ही लगे। गोरी हमारी बेटी जैसी है। हाँ। दीदी, गोरी दादी की बेटी जैसी है, माने की डैडी की बहन हुई, यानी कि हम सबकी फूफी हुई। लेकिन डैडी ने तो हमें कभी बताया नहीं कि हमारी कोई फूफी भी है। वेरी बैड, वेरी बैड। चुप रहो। दादी किसी फूफी के बारे में बात नहीं कर रही है, ये सारा डिस्क्रिप्शन मम्मी का है। दादी मम्मी के बारे में बात कर रही हैं। मम्मी के बारे में? हाँ, मम्मी के बारे में। अरे ना ना दीदी, मारे को ना लगे। अरे मैं पूरी ना मुझ मैंने जो गोरी कब से हुआ? अरे जो पीका खुसर खुसर लगा रखा है। अरे हाथ नीचे काय कर दिए? बाबू हम थक गए थे ना। हाथ नीचे क्यों है? ऊपर हाथ ऊपर करो नहीं तो पड़ेगी छड़ी। हाँ। अम्मा जी, हाँ लटपुत्ते के नाती, बता क्या हुआ? वो बाहर गोरी आ गई है, बस स्वागत के लिए रुकी है। अरे हमारी गोरी आ गई, हमारी गोरी आ गई है। अरे छोरियों हाथ नीचे करो, चलो चलो उनका स्वागत करें। चलो आ जाओ, आ जाओ। मम्मी का स्वागत करो। चलो 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 चलो, हमारी गोरी आ गई है। ये देखो, ये है हमारी सुंदर सलोनी गोरी। देखा, मैंने कहा था ना दादी मम्मी के बारे में बात कर रही है। राइट 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 राइट। देख रहे हो तुम लोग, खा पी के मोटी ताजी हो गई है। हाँ अब पड़े पड़े अगर खाती रहेगी तो मोटी तो हो ही जाएगी ना। अरे बबुआ, पड़े पड़े ना खाएगी तो क्या उछलते कूदते खाएगी हैं? कभी भैंस को मेहनत करते देखा है का? क्या दिया? अम्मा ने भी परिक्रमा की तरह बीना को भैंस बोल दिया। चलो चलो छोरियों, गोरी को नहला दो। चलो हमारी गोरी को नहला दो। आजा 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 आजा। चलो 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 चलो। कहाँ गई? कहाँ है? अरे चले गई। अरे हमको कहाँ नहला दी? हम तो सुबह सुबह मंदिर नहा के ही गए थे ना। अरे उलझी बहुरिया को काहे नहला दिया? हमने तो गोरी को नहलाने के लिए कहा था। पर दादी सही तो किया। और आपने जिस तरीके के नए नक्श बताए थे ना, वो बिल्कुल हमारी मम्मा से मिलते हैं। और हमारी मम्मा से गोरी यहाँ पे और है कौन? अरे लड़पुत्ते के नातिनो, अरे गोरी हमारी भैंसिया का नाम है। भैंस? भैंस? हाँ। हो तो अरे
अम्मा तो पहले काहे नहीं बताई, बिना को इतनी ठंडी में 2 बार नहलाई। अब ये गोरी ही तुम लोगों को सुधारेगी। अब चलो चलो गोरी को ठीक से नहलाओ। पर दादी पानी तो खत्म हो गया। हाँ। खत्म। कोई बहाना नहीं चलेगा। जाओ पानी भर के लाओ और गोरी को नहलाओ। चलो वरना खाना नहीं मिलेगा और ये लट पड़ेगी अलग। चलो। अरे दादी खाने पे क्यों गुस्सा निकालती हो? चलो नहलाओ। आजा बिना चलो बिना आजा। आजा बहुरिया, रो मत, आजा। हम सुखा देते हैं, टॉवल कहाँ है? अब समझ में आया, ये यहाँ आया है अपनी बेटियों को सुधारने, लेकिन यहाँ धनी राम बैठा है सब कुछ बिगाड़ने। बेटा मुखिया की बेटियों पर डालो डोरे ताकि वो जल्दी से गांव छोड़े। काम पे लग जाओ, लेकिन याद रहे लड़कियां जरूर पटनी चाहिए। सुन भाई सोनू, बोल भाई मोनू, अरे मुझे तो एक भी लड़की नजर नहीं आ रही है, तुझे आ रही है क्या? मुझे तो आधी लड़की भी नजर नहीं आ रही है। चल बे, तुम दोनों को लड़की कभी दिखाई भी नहीं दे सकती है। क्यों? वो कहा है ना कि तुम दोनों बहुत बड़े वाले टोपा हो बे, इसलिए। अब जानते हो कि लड़की किसको दिखाई दे सकती है? किसको? जो दिखने में बहुत ही स्मार्ट हो बे, उसको। स्मार्ट कौन है? हम। कौन है? हम। अबे चपड़गंजो, हम का मतलब है हम वरुण। हा? हम तुम्हें दिखाते हैं कि लड़कियां कैसे दिखाई दे सकती हैं। आहा। हैं? तो कहा है बे, देखने दो। हमारी तो किस्मत में ही लीकेज है बे। हमें दूरबीन से देखने पे वो मनुष्य धनी राम चाचा दिखाई दे रहे हैं। हैं? धनी चाचा। जब मुंह खोलेगा मनहूस ही बोलेगा। अरे इस बार तो आंख खोला और मनुष्य देखा। क्या? अरे धनी चाचा, अरे हाँ, अरे लो बे टोपा। अरे धनी चाचा, हमने दिल से कहा है। अरे आप तो हमारे भाग्य विधाता हैं और आप हमारी भोजपुरी फिल्म के निर्माता हैं। अरे धनी चाचा, आपका स्वभाव गांव में सबसे अच्छा है, इसलिए तो आप हम सभी के प्यारे चच्चा है। सब पता है, मैं सब पता है कि कहाँ है तुम्हारा निशाना टुन्न से और किसे चाहते हो फंसाना पुण्य से। अरे धनी चाचा, ये बात का मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमें। मतलब ये कि बेटा मुखिया की बेटियों पर डालो डोरे ताकि वो जल्दी से गांव छोड़े। पर चाचा वो क्यों गांव छोड़े? वो तो हमें अपना दामाद बनाकर अपने भाग्य पर इतलाएगा। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू। वाह वाह वाह, अरे मेरे धतूरे के बीज। अरे अकल नाम की होती है कोई चीज। अरे दामाद वो बनाएगा तुम जैसे लुच्चों को, लात मार के भगा देगा तुम जैसे टुच्चों को। इसलिए लड़कियां पटा लो ताकि वो गांव छोड़कर भाग जाए और हमारी किस्मत जाग जाए। चाचा वैसे जो आप आइडिया दिए तो बहुत कुत्ता टाइप हो, लेकिन हम इस आइडिया पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चिंता मत कीजिए। पर आप तो सब जानते ही हैं चाचा, ये जो लड़की पटाने के लिए ना थोड़ा सा जेब गर्म होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लड़की हाथ ही नहीं आती है ससुरी। क्या करें? बेटा तुम्हारे जेब गरम का इशारा खूब समझ रहे हैं। ये पैसा ऐंठने का गजब तरीका है। अरे धनी चाचा, अरे आप तो हमारे प्यारे चाचा हैं, हमारे धनी चाचा हैं। अरे आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप ही बताइए। आप तो हमारा करता धरता है, हमारे भाग्य विधाता है। हाँ ठीक है, रुक जाओ। ऐसा हो जाएगा हमारा काम, हम आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करें, मजबूरी जो है। अच्छा ठीक है, अब जाओ इन पैसों से बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदो और वो तेल फुलेल लगा के वो
फुसफुसी लेके ठेल के एकदम से और काम पे लग जाओ। लेकिन याद रहे, लड़कियां जरूर पटनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप चाचा? अगर लड़कियां नहीं पटी ना, ये जो आप रुपया दिए हो ना, हम आपको गारंटी के साथ वापस कर देंगे, वो भी पूरा का पूरा। आप तो बस बच्चों को आशीर्वाद दो बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तुम्हें भगवान नालायकों जैसी हरकत दे, फिर भी आगे बरकत दे। बहुत बड़ा वाला टोपा है ये तो। सोनू मोनू, जी लो अपनी जिंदगी। टोपा का अम्मा, हाँ ये क्या कर रही हो? अरे हम अपनी सुलझी बहुरिया के पटुआ को धूप दे रहे हैं। हाँ? अरे लेकिन परिक्रमा तो यहाँ है, वहाँ नहीं है, लेफ्ट में है। अरे ये काल लेफ्ट राइट कर रहा है। हाँ हम जानत है, हम सब जानत है बिटवा, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि ये अगरबत्ती का धुआं हमारी सुलझी बहुरिया के आंख में पड़े, समझे? हाँ। और बिटवा क्यों छोरिया बात मानने लगी है ना? है अम्मा, हमको लग रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी बेटियां जो हैं आपसे पूरी तरह से सबक लेकर ही रहेंगी। अच्छा एक बात बताओ, छोरियों ने गोरी को निला दिया है? ये राधिका, स्वीटी और मीनाक्षी गई तो है कुएं पे पानी लाने के लिए। हाँ ठीक है। अब देखें क्या फूल खिलाती है। ये थोड़ा लगाने के लिए पूरा तू ही लगाएगा क्या? सोनू मोनू, क्या भैया? धनी चाचा से पैसे ऐट ऐट कर उनको धनी चाचा से कंगाल चाचा ना बना दिया ना, तो हमारा नाम भी वरुण नहीं, ट्याओ। कुंवारापुर के कुंवारे हमारे प्यारे वरुण भैया, हाँ 3 लड़कियां आ रही है। अब जल्दी से डिसाइड कीजिए, इसमें से किसका चेहरा ऐश से मिलता है, किसका कैट से और किसका लूलिया से। आइडिया क्या? आगे आओ। शुरू करें? नहीं, पहले हमारी वाली भागी थी, इसलिए पहले हम कूदेंगे। अरे हम कूदेंगे तो हम कूदेंगे, हम कूदेंगे। मैं कूदूंगा। नहीं, आपकी वाली तो हमारे वाली के पीछे भागी थी, पहले हम कूदेंगे। नहीं, हम कूदेंगे। नहीं, पहले हम कूदेंगे। मेरी वाली आप दोनों से पहले भागी थी, हम कूदेंगे पहले। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे नहीं कूद सकते। बाल्टी लेके कूदिए ना। कभी लैला ने मजनू से या हीर ने रांझे से जान नहीं मांगी होगी, पर ये तो डायरेक्ट हमारी जान मांग रही है बे। अब हमें कुएं में कूदना पड़ेगा क्या?